नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं इरेक्टाइल डिसफंक्शन के बारे में। देखिए, इसको कहा जाता है नपुंसकता से छुटकारा पाने वाली दवाइयाँ। कुछ इस प्रकार का दवाइयाँ हैं। सारे दवाइयों को हम एक वीडियो में लाकर आपको बताने का प्रयास कर रहे हैं कि आखिर इसका यूज़ क्या है, इसका कॉम्पोजिशन क्या होता है, इसको कितना लेना होता है, कब लेना होता है और क्या इसका साइड इफेक्ट है। इन सभी चीज़ों के बारे में इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तमाम दवाइयों को हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। लास्ट तक जरूर देखिएगा ताकि हम आपको सारे चीज़ों को बहुत बढ़िया से आपको समझा सके कि इसका यूज़ कब लिया जाता है और कैसे लिया जाता है और कैसे काम करता है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। वैसे दोस्तों, इसका पीडीएफ लेने के लिए लास्ट तक देखिए ताकि हम आपको बता दें कि पीडीएफ कैसे आपको ये मिल सकता है। वैसे सारे वीडियोस का पीडीएफ अवेलेबल है हमारे टेलीग्राम पे। आप लास्ट में देखिए, हम बताएंगे कैसे आपको ज्वाइन करना है टेलीग्राम। तो फर्स्ट में रखा गया है वाइग्रा को। देखिए, वाइग्रा एक ऐसा टैबलेट है जिसको यूज़ इरेक्टाइल डिसफंक्शन में किया जाता है। इसका कॉम्पोजिशन क्या होता है? तो इसमें होता है सिलिंडाफिल। जिस भी मेडिसिन में सिलिंडाफिल मिला हुआ हो, इसका कॉम्पोजिशन सिलिंडाफिल हो, तो वो इरेक्टाइल डिसफंक्शन में इसका यूज़ किया जाता है। इरेक्टाइल मतलब कि नापुंसकता। और इसको लेना कैसे होता है? तो एक टैबलेट दिन में एक बार लिया जा सकता है। जब आपको ज़रूरत हो तभी इसका यूज़ किया जाता है। वैसे नहीं कि हमेशा यूज़ कीजिए, ऐसा नहीं होता। और जब भी लें तो इसका जो कॉम्पोजिशन है वो 50 mg से ही स्टार्ट करें, कम से ही स्टार्ट करें, क्योंकि फर्स्ट टाइम अगर ले रहे हो तो आपको पता नहीं है कि आखिर इसका कैसा साइड इफ़ेक्ट होता है, कैसे ये परफॉर्म करता है। तो सबसे पहले कम mg का यूज़ किया जा सकता है। वैसे बिना डॉक्टर के सजेशन के ना लें, इसे प्रॉब्लम हो सकता है। जब आपको लगे कि नहीं ये हमारे बॉडी के लिए सूटेबल नहीं है, तब आप 100 mg में शिफ्ट कर सकते हैं, लेकिन सबसे पहले कम का ही यूज़ किया जाता है। अब इसका बहुत सारा समस्याएँ भी हैं। और कब लेना होता है? तो देखिए, सेक्स से 1 से 1.5 घंटा पहले इसको लिया जाता है एक टैबलेट। साइड इफेक्ट का बात करें तो ब्लर विजन जैसी समस्याएं हो सकती हैं, ब्लड प्रेशर लो हो सकता है, नाउजिया हो सकता है, या फिर वोमिटिंग हो सकता है, हेडेक जैसी समस्याएं होता है। तो ये साइड इफ़ेक्ट है जो कि हर टैबलेट का, हर मेडिसिन का होता है। तो ऐसा कुछ ये होता है। अब देखिए ये काम कैसे करता है। तो यहाँ पे ये मेल सेक्स पार्ट है जिसको पेनिस कहते हैं। अब पेनिस में यहाँ पे ब्लड का सर्कुलेशन होता है। इसमें किसी प्रकार का वो बोन वगैरह नहीं होता है। कुछ लोग गलत बोलते हैं कि बोन होता है, नहीं, ऐसा नहीं होता है। इसमें सिर्फ ब्लड का फ्लो जो होता है वो बढ़ जाता है। और बढ़ता कैसे है? तो इन सभी टैबलेट को लिया जाता है जब आपके बॉडी में ब्लड का सर्कुलेशन हाई हो जाए, तब यहाँ पे ये ब्लड का फ्लो इसमें होने लगता है। और ये जो ब्लड का फ्लो जब होता है तो ये साइज है इरेक्टाइल हो जाता है। और इसमें देख रहे हैं, इसमें ब्लड का सर्कुलेशन कम है तो ये इरेक्टाइल नहीं है। तो इसी को इरेक्टाइल करने के लिए आपके ब्लड का सर्कुलेशन को बढ़ाना होता है। तो इसके लिए इसका यूज़ किया जाता है। ये टैबलेट जो है मसल्स को रिलैक्स कर देता है और रिलैक्स करने के बाद इसमें सर्कुलेशन बढ़ा देता है। यही काम होता है। तो ऐसा ही काम इसका लिया जाता है, ऐसे ही काम में इसका लिया जाता है इन सभी टैबलेट। बहुत सारे ब्रांड है जो कि बनाती हैं, जैसे वाइग्रा है, उसके बाद मैनफोर्स है। इसमें भी मिला हुआ था सिलिंडाफिल ही, और सेम यूज़ है। उसको भी 1 घंटा 1.5 घंटा पहले इसका यूज़ लिया जाता है। इसका भी साइड इफेक्ट वही है। और अगला जो विगोरा है, इसका भी यूज़ वही किया जाता है। इसमें भी कॉम्पोजिशन सिलिंडाफिल ही मिला होता है और इसका इरेक्टाइल डिसफंक्शन में यूज़ किया जाता है। और वही चीज़ है, 1 से 1.5 घंटे पहले इसका यूज़ किया जाता है। ये सभी जो तीनों देखें, सिर्फ ब्रांड अलग अलग है। इसमें वाइग्रा का ब्रांड है लेकिन सिलिंडाफिल मिला हुआ है इसमें भी। ये मैनफोर्स का ब्रांड है लेकिन इसमें भी मिला हुआ है सिलिंडाफिल। तो सभी चीज़ों में सिलिंडाफिल ही कॉम्पोजिशन होता है, लेकिन सिर्फ ब्रांड अलग अलग है। तो ऐसा कुछ ये होता है। वैसे कम mg से ही स्टार्ट करें, डायरेक्ट 100 mg का यूज़ ना करें। अब इसके बाद क्या होता है कि नया भी मेडिसिन इन्वेंट हुआ। अब देखा गया कि बहुत सारा ब्लर विजन जैसी समस्याएं हो रही हैं, बीपी लो हो जा रहा है, तो इसको कम करने के लिए अपग्रेड किया गया। जैसे कैसे अभी 3G आता है, उसके बाद 4G अपडेट होता है। जैसे iPhone 12 आया, 13 आया, 14 आया, 15 आया, तो वैसा ही मेडिसिन भी अपडेट होते रहता है। तो फिर अगला जो इन्वेंट हुआ वो टाडालाफिल हुआ। अब देखिए, टाडालाफिल इसका ब्रांड अलग है जो कि मैगलीज बनाती है। और ये टाडालाफिल जो है, इसका यूज़र जो है वो भी इरेक्टाइल डिसफंक्शन में ही यूज़ किया जाता है, लेकिन इसका असर जो है बहुत कम समय में, अब यहाँ पे लिख दिए हैं 1 से 1.5 घंटा, लेकिन ये कम समय में, 1 घंटा से कम समय में भी इसका असर दिखने लगता है। तो ऐसा कुछ होता है ये। और कम mg में ही यूज़ करें, जैसा कि हम आपको बताएं आपको, तो कम mg का यूज़ करें। पहले 5 mg होता है या 2.5 mg होता है या फिर 10 mg होता है, तो वहाँ से स्टार्ट कीजिए, डायरेक्ट 20 mg पे नहीं जाइए। तो ऐसा कुछ ये होता है। अब इसका समस्या जो है, ये ब्लर विजन इसमें नहीं होता, मतलब ना के बराबर होता है। ब्लड प्रेशर भी ना के बराबर होता है, लेकिन इसमें दे दिया गया है इसलिए क्योंकि हो सकता है ये प्रॉब्लम हो। तो ऐसा नाउजिया हो सकता है, वोमिटिंग हो सकता है या हेडेक हो सकता है। ये सभी समस्याएं हर टैबलेट का होता है, तो इसमें भी होगा ही। तो ऐसा कुछ ये होता है। अगला जो है, ये भी टाडालाफिल ही है। इसका ब्रांड जो है वो अलग है, 46 कुछ नाम से ये ब्रांड है।
तो इसमें भी टार्डलाफिल ही मिला हुआ है। ऊपर में जो था सिलिंडाफिल था और इसमें जो है टार्डलाफिल है। तो ये अपग्रेड होते होते ऐसा कुछ हुआ है। अब इसका भी वही चीज़ है, इरेक्टाइल डिस्फंक्शन में इसका भी यूज़ लिया जाता है। वैसे विदाउट डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के या फिर सजेशन के ना ले इसको, किसी जानकार आदमी से सजेशन ले जब आप ले रहे हो तो, क्योंकि इन सभी मेडिसिन का अलग अलग साइड इफ़ेक्ट भी शो करने लगता है और अलग अलग तरह का बिहेव स्टार्ट हो जाता है। तो उस समय थोड़ा सा आपको बताना होगा कि आखिर हम ले रहे हैं टैबलेट को तो किस पर्पज़ से ले रहे हैं और कितना लेना चाहिए, ये सभी समस्याएं आपको बताना होगा। तो यहाँ पे कुछ इसका कंपोजिशन भी आता है। तो टार्डलाफिल का 5 mg, 10 mg, 20 mg, तो सबसे कम से यूज़ करें। अगर नहीं काम कर रहा है ये तब 10 mg पे शिफ्ट हो जाए, अगर ये भी नहीं काम कर रहा है तब 20 mg पे शिफ्ट करें। सबसे पहले 20 mg का यूज़ ना करें, बहुत प्रॉब्लम हो सकता है। तो ऐसा कुछ होता है। अगला जो है वर्नाफिल कंपोजिशन का आता है, जिसमें कि ब्रांड का नाम लो तो वर्ना कुछ नाम से आता है। ये भी बहुत अच्छा काम करता है। ये अपग्रेडेड वर्जन है सब सिलिंडाफिल का। ये भी इरेक्टाइल डिस्फंक्शन में इसका यूज़ किया जाता है और इसको भी 1 घंटा पहले यूज़ किया जाता है। इसमें ब्लड प्रेशर जैसी समस्याएं हो सकती है, इसका साइड इफ़ेक्ट। उसके बाद वोमिटिंग, नाउजिया या फिर हेडेक जैसी समस्याएं, इसका साइड इफ़ेक्ट हो सकता है। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा दोस्तों। अगला जो है अवानाफिल के नाम से इसका कंपोजिशन होता है। इसका ब्रांड का नाम बोला अनानियर के नाम से आता है, सिप्ला कंपनी का है। और यहाँ पे 200 mg होता है, 100 mg होता है। जिस भी कम से कम का यूज़ करें, पहले तो 100 mg का ही यूज़ करें। इसका भी यूज़ इरेक्टाइल डिस्फंक्शन में यूज़ किया जाता है। लेना होता है कब? 1 घंटा पहले। वैसे 15 कंपनी बोलती है 15 मिनट, आधा घंटा में ये शो करने लगता है, लेकिन 1 घंटा पहले यूज़ करें ताकि आप सेफ़ रहें। तो ऐसा कुछ होता है ये। और ब्लड प्रेशर लो की समस्याएं हो सकती हैं, नाउजिया हो सकता है, वोमिटिंग हो सकता है, हेडेक जैसी समस्याएं इसको लेने के बाद साइड इफ़ेक्ट जैसी समस्याएं देखा जाता है। अगला जो है एवे नेक्स्ट मेडिसिन है। इसका भी कंपोजिशन का बात करें तो अवानाफिल ही होता है, जो कि 100 mg 200 mg में अवेलेबल होता है। अब यहाँ पे यूज़ किया जाता है इरेक्टाइल डिस्फंक्शन। इसका यूज़ जो है इरेक्टाइल डिस्फंक्शन में इसका यूज़ किया जाता है और लेना होता है 1 घंटे पहले इसका यूज़ लिया जाता है। ये सभी दवाइयाँ जो हैं इसका साइड इफ़ेक्ट बहुत कम है, लेकिन ऊपर में जो सिलिंडाफिल वगैरह देखें इसका साइड इफ़ेक्ट बहुत ज़्यादा है। तो ऐसा कुछ ये प्रॉब्लम हो जाता है दोस्तों। लेकिन यहाँ पे जो देख रहे हैं कुछ यहाँ पे साइड इफ़ेक्ट है, ब्लड प्रेशर लो होना, नाउजिया होना, वोमिटिंग होना या फिर हेडेक होना, ये सभी समस्याएं होता ही होता है। तो आई होप कि ये चीज़ सब आपको समझ में आया होगा। हमने सारे दवाइयों को डिस्कशन का प्रयास किया इरेक्टाइल डिस्फंक्शन के बारे में। तो अगर आपको PDF इसका लेना है दोस्तों तो हमारे टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं। पेड टेलीग्राम है, वहाँ पे आप व्हाट्सएप पे मैसेज कीजिएगा, यहाँ पे नंबर है तो मैसेज कीजिएगा कि हाय आई वांट टू ज्वाइन दिस ग्रुप, तो वहाँ पे ज्वाइन करवा दिया जाएगा आपको, जिसका चार्ज है 499। वहाँ पे सारे वीडियोस के PDF अवेलेबल है, जो कि बहुत मेहनत से बनाया गया है दोस्तों। अगर आप ले लेते हैं उसको और उसको पढ़ लेते हैं, समझ लेते हैं, तो बहुत सारी चीज़ों को आप सीख सकते हैं। अगर आप मेडिकल स्टूडेंट हैं या फिर आप एक प्रैक्टिशनर हैं या फिर सीखने में इंटरेस्टेड रखते हैं तो आप इसको ले सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। और भी हमारे प्लेलिस्ट को चेक कीजिएगा, बहुत सारा वीडियोज़ पड़ा हुआ है जो कि बहुत इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ हैं।